ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार बच्चों, मैं स्वित पीके में आप सभी का फिर से वेलकम। बच्चों, एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स चल रही थी, चैप्टर 1 स्टार्ट कर रखा था। 3 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए। लेक्चर नंबर 4 में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन और इसकी थ्योरी भी देखेंगे। कुछ स्पेशल लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, क्लास 9 की प्लेलिस्ट की लिंक है, पीछे के लेक्चर्स हैं उनकी लिंक है, और यूट्यूब में दूसरा चैनल अपना मैथ्स PK2 वो लिंक है, इंस्टाग्राम ID की लिंक है, फेसबुक पेज की लिंक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक है, और भी तमाम लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। टाइम स्टाम्प जो है वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ओके, तो बस एक बार चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन को। साथ में लाइव क्लासेज अगर आपको लेनी है तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। थोड़ी सी फीस है जी लाइव क्लासेस की, उसमें मटेरियल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, इसलिए एक बार आप ज़रूर कॉल करके पूछ सकते हो। इंक्वायरी तो कर ही सकते हो या फिर व्हाट्सएप के थ्रू इंक्वायरी कर सकते हो इन नंबर्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1.3, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो बच्चों, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा अपन समझेंगे डेसिमल एक्सपेंशन को, वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार को। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार जो वो 2 प्रकार का होता है, 2 कैटेगरीज हैं इसके अंदर, 2 टाइप्स हैं इसके। नंबर फर्स्ट जिसको अपन बोलते हैं शांत, और नंबर सेकंड जिसको अपन बोलते हैं अशांत। शांत से पता चल रहा है कि सब कुछ शांत हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेट हो रहा है, तो टर्मिनेटिंग बोलेंगे इसको, टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। और अशांत को क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अशांत का ही दूसरा नाम होता है नवसानी। ठीक है, आप देखिए शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके अंदर एग्जांपल्स देखें। देखिए शांत से पता चला कि दशमलव प्रसार जो वो कुछ अंकों के बाद में शांत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ 0.5, जैसे मैं कहूँ 0.75, मैं कहूँ 0.875। कुछ अंकों के बाद में देखिए दशमलव के बाद कुछ ही अंक आ रहे हैं, उसके बाद में दशमलव प्रसार जो वो शांत हो रहा है। इसकी कुछ खास बातें होती हैं जो आपको नोट डाउन करनी है। खास बातें क्या? देखिए नंबर फर्स्ट, ये जो एक्सपेंशन होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये परिमेय संख्याओं का होता है। ठीक है, तो शांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं का होता है, ध्यान रखें, परिमेय संख्याओं का होता है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, परिमेय संख्याओं का होता है, रेशनल नंबर्स का होता है। ठीक है, अब रेशनल नंबर्स का होता है तो P/Q फॉर्म में इनको लिखा जा सकता है ना। जैसे 0.5 है, 0.5 को अपन लिख सकते हैं 5 बटे, दशमलव हटाएंगे, दशमलव की जगह पे 1 और आगे जितने भी अंक हैं उनकी जगह पे 0, 5/10, यानी कि ये हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया P/Q फॉर्म, है ना। तो इनको P/Q रूप में लिखा जा सकता है क्योंकि ये परिमेय संख्याओं का होता है ना, सीधी सी बात है। अब आगे खास बात क्या, और शेषफल जो है जब अपन भाग देते हैं कि 1 में अपन 2 का भाग दे रहे हैं तभी तो 0.5 आएगा ना। तो 1 में 2 का भाग दे रहे हैं तो कुछ अंकों के कुछ भाग देने के बाद में शेषफल 0 हो जाता है ना। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, शेष शून्य हो जाता है जब भाग देते हैं ना, शेष शून्य हो जाता है। रिमाइंडर जो वो 0 बन जाता है कुछ थोड़ा सा या कुछ भाग देने के बाद में, कुछ भागफल आने के बाद में। ठीक है, ये इसकी कुछ खास बातें हैं। फिर नंबर 4, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। देखिए अपन ने देखा कि P/Q फॉर्म में अपन इनको लिख सकते हैं। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार में संख्याओं को। तो P/Q फॉर्म में इस रूप में Q जो है, Q है ना, Q में 2 या 5 के फैक्टर होते हैं, 5 के फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं,
ये ध्यान रखें, समझाऊंगा मैं भी ये क्या मैंने बोला है, क्या लिखा है मैंने। देखिए यहाँ पे जैसे ये संख्या है 0.5, ठीक है, आपने इसको बनाया 1/2, नीचे कौन आया, क्यू की जगह पे कौन आया 2, तो यहाँ या तो 2 आ सकता है या 5 आ सकता है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं आएगी शांत दशमलव प्रसार में। ये इसकी खास बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। यहाँ पे आगे संख्या 0.75, 0.75, देखिए ध्यान से, 75 बटे दशमलव डेसिमल की जगह पे 1, आगे 2 अंक आ रहे हैं तो 2 0, 25 × 75, 25 चौक 100, 3/4, 3/4, नीचे 4 आ रहा है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, तो ये 2 के गुणनखंड तो है, 2 के फैक्टरी तो है, नीचे आ रहे हैं ना। मान लो कोई और संख्या ले लो, 0.31 ले ली मैंने, तो इसको लिखेंगे 31/100, सही बात है क्या। 100 देखिए, 100 में इस 100 के फैक्टर करते हैं अपन, तो 100 के फैक्टर क्या होंगे वो देखिए। 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5, फिर 100 में आपको पता है 2 10 होते हैं ना मल्टीप्लाई में, तो दूसरे 10 के फैक्टर भी हो जाएंगे 2 × 5, तो या तो 2 आ रहा है इसमें या 5 आ रहा है, आ रहे हैं ना। तो ये इसकी खास बातें हैं। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट नंबर, अशांत अनवसानी, नॉन टर्मिनेटिंग। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे देखिए, अशांत यानी कि शांत नहीं हो रहा दशमलव प्रसार, यहाँ पे तो ख़त्म हो गया था ना कुछ अंकों के बाद में, यहाँ ख़त्म नहीं होगा। 0.31, 32, 3, 5, 6, 7, 8 कुछ भी आ रहा है, ठीक है, या फिर 0.3333, कोई एक ही अंक जो वो रिपीट हो रहा है, या कोई 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, 61 61 61 61, ठीक है। ये 2 प्रकार का होता है, इसके भी 2 टाइप्स हैं, और वो टाइप्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, और सेकंड नंबर होता है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती को क्या बोलेंगे, अशांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। आवर्ती को क्या बोलेंगे, रिपीटिंग, रिपीट हो रही है, बार बार आवर्ती हो रही है किसी अंक की, रिपीटिंग या रिक्यूरिंग, रिक्यूरिंग या रिपीटिंग, या आप बोल सकते हो रिपीटिंग, रिक्यूरिंग की जगह पे, ठीक है। एक ही अंक की बार बार पुनरावृत्ति होती है, जैसे 0.333333 है ना, तो 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे मान लो कोई 2 अंक आ जाएं कि 0.61 61 61 61, इस तरह से रिपीट हो रहे हैं। जब रिपीट होते हैं तो अपन बार लगा देते हैं, जो अंक रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, तो 0.3 का बार यहाँ पे हो जाएगा 0.61 का बार, 6 और 1 दोनों का एक साथ बार लगा दिया। इसका मीनिंग ये है कि 6 और 1 दोनों रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। अब इसकी खास बात देखते हैं पहले ना अशांत आवर्ती की। देखिए खास बात क्या है, एक तो ये प्रसार जो वो परिमेय संख्याओं का होता है, ठीक है, परिमेय संख्याओं का होता है, रेशनल नंबर्स का होता है, ठीक है। रेशनल नंबर्स का होता है तो इनको अपन P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। 0.3 का बार जो है या 0.333 जो ये जो है ना संख्या, इसको अपन लिखेंगे, आगे क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है ना, तो सीधा एक्सरसाइज में देखेंगे अपन कि P/Q फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, वी कैन राइट इन P/Q फॉर्म, ठीक है, इन नंबर्स को। और तीसरी खास बात क्या है, शेषफल जब अपन भाग देते हैं तो यहाँ शेषफल शून्य हो जाता है ना कुछ भागफल के बाद में, लेकिन यहाँ नहीं होता। शेषफल जो वो रिमाइंडर जो वो शून्य नहीं होता, ध्यान रखो, शून्य नहीं होता, ठीक है। और भाग खत्म नहीं होता, शेषफल शून्य नहीं होता तो, लेकिन कुछ अंकों शेषफल जो वो कुछ अंकों के बाद में रिपीट ज़रूर होता है ना। ये बताऊंगा मैं कैसे होता है। शेषफल रिपीट होता है, ठीक है, शेषफल जो वो रिपीट होता है। जैसे 2 था पहले आया था, वो फिर से रिपीट हो जाता है 2, ठीक है। और शेषफल जब रिपीट हो जाता है तो भागफल भी रिपीट हो जाता है, तभी तो ये भागफल में 0.6161 आता है ना, कि 61 वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि शेषफल रिपीट होता है। ये समझाऊंगा अभी एक मैं भाग लेके। अब बात करते हैं अपन अशांत अनावर्ती की, तो इनको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अनावर्ती की बात हो रही है तो नॉन रिपीटिंग हो जाएगा या नॉन रिक्यूरिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग, यानी कि ऐसी संख्याएं
इनकी बेमतलब की आवर्ती हो रही है, कोई सही आवर्ती नहीं है, अनावर्ती हो रही है कि 0.61 आ गया, उसके बाद में 61 नहीं आ रहा, उसके बाद में 62 आ गया, फिर मान लो 25 आ गया, फिर मान लो 63 आ गया, है ना, फिर 78 आ गया, कुछ भी आ रहा है। ऐसे मान लो कि 0.10 फिर 110 आ गया, फिर 1110 आ गया, ठीक है ना, इस तरह से। फिर आगे मान लो 22 आ जाए, ठीक है ना। तो ये जो संख्याएं हैं इसमें पाई भी आ जाता है, इसमें √2 √3 ये सारी संख्याएं भी आ जाती हैं, ठीक है ना। इनका दशमलव प्रसार जो वो अशांत अनावर्ती वाला होता है। तो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी होंगी, इनको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स। तो ये जो एक्सपेंशन होता है ये किनका होता है, अपरिमेय संख्याओं का, अपरिमेय संख्याओं का होता है, अपरिमेय संख्याओं का होता है, ठीक है, ध्यान रखिए ये बात। चलिए अब अपन अशांत आवर्ती वाला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भाग दे के देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ, मान लो 1/7, ये बड़ी एग्जाम्पल है, इसे काफ़ी कुछ समझ में आएगा। एक में अपन भाग देते हैं, भाग देना भी आपको आ जाएगा यहाँ पर, कई बच्चों को भाग देना भी नहीं आता है। देखिए यहाँ पर 1 में 7 का भाग तो जाएगा नहीं वैसे, है ना, तो क्योंकि 1 छोटा है और 7 है बड़ा। तो कोई भी संख्या जो होती है उसके आगे अपन दशमलव लगा सकते हैं, और दशमलव लगाने के बाद में कितने भी जीरो अपन लिख सकते हैं उस संख्या के आगे, कोई भी संख्या हो। जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 के आगे आप दशमलव ले सकते हो, हमेशा दशमलव होता ही है, ठीक है ना, हर संख्या के आगे, हर इंटीजर के आगे दशमलव होता है, फैक्टर होता है। तो 5.0000, ठीक है। तो अब अपन भाग देते हैं 1 में 7 का, तो दशमलव देखिए यहाँ पे 1 में तो जाएगा नहीं, तो अपन क्या करते हैं, दशमलव के आगे जीरो जो उसको भी साथ में ले लेते हैं, 10 में देते हैं, लेकिन बीच में दशमलव आ गया ना, यानी कि शुरुआत में दशमलव आ गया, तो यहाँ पर शुरुआत में अपन दशमलव लगा देते हैं, फिर डेसिमल लगा देते हैं, ठीक है ना। अब करते हैं यहाँ पे भागफल, भाग देते हैं। तो 10 में दिया तो 7 एकम 7, शेषफल बचेगा 3, फिर जीरो उतरता जाएगा आगे, ठीक है ना, ध्यान रखें ये आगे के जो जीरो ये उतरते जाएंगे, फिर आगे कितने भी जीरो लगा सकते हो इन संख्याओं के आगे। 5 पॉइंट लगा दिया तो ये 5 ही रहेगा, आगे कितने भी जीरो लगा दो दशमलव के आगे, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भाग तभी तो कई बच्चे बोलते हैं कि ये दशमलव आया कहाँ से, ठीक है ना, कई बच्चों को पता नहीं होता है। यहाँ पे जो संख्या होती है उसके आगे दशमलव होता है, उसके आगे बहुत सारे जीरोज़ होते हैं, ध्यान रखें, ठीक है ना, इसलिए ये जीरोज़ आते हैं और दशमलव ये होता ही है। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, शेषफल बच गया 2, फिर जीरो उतार लिया, अगला जीरो, 7 दूनी 14, 14, शेषफल 6, फिर जीरो उतार लिया, 8 7 56, 8 × 7 56, फिर शेषफल 4, फिर जीरो, ठीक है, 8 7 56, 8 ऊपर आएगा भागफल में, कोशंट में, फिर 7 5 35, 7 × 5 35, 7 5 जा 35, रिमाइंडर 5 बचेगा, फिर जीरो, फिर 7 × 7 49, रिमाइंडर 1, फिर जीरो, फिर 7 × 1 7, और फिर 3। तो वापस देखिए रिपीट हो गया है रिमाइंडर, जो वो यहाँ पे 3 था ना, वापस 3 आ गया, है ना, रिपीट हो रहा है, अंक भी रिपीट हो रहे हैं, 1 4 2 8 5 7, फिर 1 के बाद में वापस 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। जब रिमाइंडर जो है वो रिपीट होता है तो भागफल में संख्याएं भी रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये संख्याएं रिपीट हो रही हैं, 1 4 2 8 5 7, ऐसे ये रिपीट हो जाएगी, यानी कि भागफल में 0.142857 ये इतनी संख्या जो है ये रिपीट हो रही है। तो इसके ऊपर बार लगा दिया अपन ने, तो आगे डॉट लगाने की आवश्यकता है नहीं, बार लगा दिया ना, ठीक है। अच्छा जी, तो एक तो मैंने आपको बताया कि शेषफल जीरो, शेषफल जो वो कभी भी शून्य नहीं होता है, तो ये कभी भी शून्य नहीं आएगा क्योंकि शेषफल यहाँ पे रिपीट होता है ना। दूसरी बात ये रिपीट हो ही रहा है, ठीक है जी। और ये होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ये परिमेय संख्याओं का ही होता है। देखिए ये परिमेय संख्याएं तो है, P/Q फॉर्म ही तो है, तो ये परिमेय संख्याओं का होता है। तो एक तो यहाँ पे खास बात ये है कि परिमेय संख्याओं का एक्सपेंशन कौन कौन सा होता है, तो एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ये दो प्रसार जो है वो परिमेय संख्याओं के होते हैं। यहाँ नीचे मैं नोट लगा देता हूँ जी, ठीक है ना। परिमेय संख्याओं की रेशनल नंबर के दशमलव प्रसार कौन कौन से हैं, एक तो शांत वाला, फर्स्ट नंबर तो शांत, और सेकंड नंबर अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो रेशनल नंबर के जो एक्सपेंशन है, दशमलव प्रसार जो है वो एक्सपेंशन, उसमें नंबर फर्स्ट तो है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, और सेकंड नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग
इसके बाद अपन डायरेक्ट एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना। जो कुछ और बच गया वो अपन एक्सरसाइज के अंदर ही देख लेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ये दो होते हैं, और 3 नंबर जो है वो अपरिमेय संख्या का होता है, तो उनको p/q फॉर्म में लिख नहीं सकते, ठीक है ना। इस प्रसार को, दशमलव प्रसार को, अशांत अनावर्ती को p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते ना। क्यों? क्योंकि ये अपरिमेय संख्याओं का होता है, ये सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों को शेयर और बढ़िया सा कमेंट कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस और ऑल पे क्लिक जरूर कर लेना, ताकि आगे के जो लेक्चर्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे, ठीक है ना। बार बार नहीं बोलूँगा ये बात मैं, सब्सक्राइब करके रखना और लाइक करके रखना वीडियो को। देखो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें तो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव रूप में लिखना है इन सभी को, और डेसिमल फॉर्म में, ठीक है ना। और साथ में दशमलव प्रसार जो वो किस प्रकार का है वो भी आपको बताना है, कि शांत वाला है कि अशांत आवर्ती वाला है कि अशांत अनावर्ती वाला है, कौन सा है, ठीक है ना, वो भी यहाँ पे बताना है। तो वैसे तो मैंने जो कुछ गुत्थियाँ थी वो सारी सुलझा दी हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए नंबर फर्स्ट की बात करें, 36/100, नीचे 100 आ रहा ना, तो 100 में तो आपको पता है 2 और 5 के फैक्टर होते हैं, तो ये 100 का भाग देंगे तो आपको पता है 2 अंक छोड़ के 2 जीरो आ रहे हैं नीचे, 2 अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा तो 0.36 बन जाएगा। और 0.36 है, या फिर यूँ बोल दीजिए कि नीचे 2 और 5 के फैक्टर हैं, तो ये शांत वाला दशमलव प्रसार है। शांत, क्योंकि प्रकार भी तो लिखना ना, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, तो वही बताना है ना, किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो ये है शांत दशमलव प्रसार। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन। सेकंड नंबर की बात करें, देखिए सेकंड नंबर में 1/11, नीचे 11 है, 2 और 5 के फैक्टर तो नहीं है ना, तो इसका मतलब ये होगा, और 1/11 है तो p/q फॉर्म तो है, तो परिमेय संख्याओं का जो अशांत में होता है वो कौन सा होता है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, लेकिन अपन को पहले क्या करना पड़ेगा, 1 में 11 का भाग देके दशमलव रूप तो निकालना पड़ेगा ना, तो वो तो निकालें पहले। तो 1 के आगे पॉइंट लगा के, और 0 कितने भी ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 10 में जाएगा क्या, पहले अपन ने ये लगा दिया दशमलव, 10 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो फिर 0 लेना पड़ेगा, 10 में नहीं जाएगा ना। तो 0.0 भाई, भाग देना आप लोगों को आता है कि नहीं आता मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये भाग का नियम होता है कि अपन 1 में भाग दे रहे हैं 11 का, समझिएगा, ठीक है। 1 के आगे दशमलव होता है और आगे बहुत सारे जीरोज़ होते हैं, ठीक है, कितने भी जीरो ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अपन 1 में भाग दे रहे हैं, नहीं गया, फिर आगे कौन आया, पॉइंट आया, तो मैंने पॉइंट लगा दिया। फिर 10 में देंगे, 10 में भी नहीं जा रहा, तो 10 में ये 0 जो है वो 0 ले लेते हैं अपन, 0 बार जाएगा, अपन ये बोलते हैं कि 0 बार जाएगा, है ना। 11 गुणा 0, ये 0 बार चला गया, फिर ये 10 शेषफल में, फिर आगे वाला 0 अपन ने उतार लिया, इस तरह से होता है भाग। फिर 11 9 99, है ना, फिर आ गया 1, फिर वापस 1 आ गया, फिर 0 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा भाग, है ना, ये 0 बार चला गया, फिर 10 वापस शेषफल में, फिर अगला 0 उतार लिया। ये भाग ऐसे ही होता है, जब भाग नहीं जाता है तो उसका मीनिंग ये होता है कि 0 बार जाएगा, ठीक है ना। तो 11 9 99, यानी कि 0.090909 ऐसे ये चलता रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ रिपीट हो रहा है ना, 09 रिपीट हो रहा है, तो 090909, या इसको यूँ लिख दीजिए कि 0.09 का बार। तो कौन सा दशमलव प्रसार है ये, अशांत आवर्ती हो रही ना, रिपीट हो रहा है ना, तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इंग्लिश में लिखोगे तो क्या लिखोगे, नॉन टर्मिनेटिंग और आवर्ती यानी कि रिपीटिंग या रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन को शॉर्ट में लिख रहा हूँ DE, ओके। आगे बात करते हैं नंबर थर्ड की, 4 सही 1/8। नंबर थर्ड देखिए, 4 सही 1/8, इसकी भिन्न बनाएं, 8 चौक 32 और 1 33/8। नीचे 8 है, ध्यान रखें, नीचे कौन है, 8 होने का मीनिंग क्या है, 8 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, तो नीचे 2 ही आ रहा है ना,
इसका मतलब ये शांत दशमलव प्रसार आएगा। नीचे 2 के गुणनखंड आ रहे हैं ना, 2 या 5 के होते हैं तो वो शांत होता है, ध्यान रखो, ठीक है ना। भाग दे देते हैं, वैसे भाग देंगे तो पता चल जाएगा। 33 में 8 का भाग देते हैं, 8 चौक 32, शेषफल 1, ठीक है। फिर आगे तो पॉइंट होता ही है, फिर 0 होते ही हैं, तो ये पॉइंट आ जाएगा और 0 उतार लिया अपने। 8 एकम 8, फिर शेषफल रिमाइंडर 2, फिर आगे वाला 0 उतार लिया। 8 दूने 16, ये 16 हो गया, फिर 4, फिर 0 उतार लिया। 8 पंजे 40, ये हो गया शांत, क्योंकि शांत में शेषफल 0 आता है तो 0 आ गया ना। तो 4.125 क्या आया, 4.125, ओके। दशमलव प्रसार है शांत वाला, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। इंग्लिश में लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये वाला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन को शॉर्ट में लिख रहा हूँ DE, ठीक है। नंबर 4 की बात कर लेते हैं। 3/13, तो 13 आ रहा है, नीचे 2 और 5 तो नहीं है 13 में, तो शांत आवर्ती होगा दशमलव प्रसार तो, लेकिन अपन को भाग देना पड़ेगा। 3 में 13 का डिवीज़न कीजिए, तो ये पॉइंट लगा दिया, आगे 0 लगा दिया, क्योंकि 3 में भाग जाएगा नहीं 13 का, तो शुरुआत में आ जाएगा पॉइंट। फिर 30 में देंगे, 13 3 39, ठीक है जी। फिर 13 3 39 तो ज़्यादा हो गया, 13 दूने 26, है ना, 13 दूने 26। चलो मिटा के लिख देता हूँ अच्छे से, क्योंकि 30 से ज़्यादा हो गया ना, 13 3 39, तो 13 दूने 26 हो गया। 30 में से 26 गए, 4 बचे, फिर अगला 0 उतार लिया। 13 3 39 आ गए, फिर शेषफल 1, फिर 0 उतार लिया। भाग जाएगा नहीं, 0 बार जाएगा, फिर अगला 0 उतार लिया। 100, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 7 91, है ना। 3 7 जा 91, 13 7 जा 91, ये रिमाइंडर बचेगा 9, ओके। फिर 0, तो 91, तो 13 6 जा 13 6 जा कितने होते हैं, 6 18, 6 गम 6 और 1 7, 13 6 78, है ना, तो 6 बार जाएगा, 7 बार तो 91 बनना ना। रिमाइंडर बच गया 12 12, 0 उतार लिया अपन ने, आगे 0 जो होगा ना 3 में वो उतरता जाएगा। अब 13 का भाग 2, 120 में 9 बार जाएगा ना, मल्टीप्लाई कर लो, 9 3 27, भाग याद नहीं रहता है तो मल्टीप्लाई कर लिया करो। 9 3 27, 2 9 2 11, 117, 9 बार। 117, रिमाइंडर बच गया 3, फिर 0, 13 दूने 26, 13 दूने 26, फिर वापस 26 आ गया ना, ये देखो ये रिमाइंडर 4 फिर से रिपीट हो गया, तो ये संख्याएं वापस यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। 2 के बाद में 3 0 7 6 9, ये चलता रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर संख्या क्या बनेगी, 0.230 769, ठीक है जी। फिर वापस ये आ जाएगा, तो बार लगा देते हैं इसके ऊपर, ये वो संख्या होगी। दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार को शॉर्ट में DPR लिख रहा हूँ, ठीक है जी, ये बार बार लिखना पड़ेगा ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग या रिपीटिंग की जगह पे रिपीटिंग भी लिख सकते हो, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। नंबर 5 की बात करते हैं। इसी के अंदर नंबर 5 में दे रखा 2/11, 2/11, 2 में 11 का भाग दे दो जी, और क्या, 2 में दे दो 11 का भाग, तो पॉइंट, फिर आगे 0 लगा दो। 11 एकम 11, दशमलव शुरुआत में आ ही जाएगा। रिमाइंडर बच गया 9, 20 में से 11 गए 9, फिर 0, 11 8 88, फिर रिमाइंडर 2, फिर 0, 11 एकम 11, फिर रिमाइंडर 9, फिर 0, 11 8 88, यानी कि ये रिपीट होता रहेगा। 0.181818, है ना, तो 0.18 का बार बोल दो, या फिर 0.181818 ऐसा लिख दो, तो ये रिपीट हो रहा है। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है जी। और
इंग्लिश में लिखोगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, बार बार लिखना ही पड़ेगा, कोई इलाज ही नहीं है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, 6 नंबर की बात कर लेते हैं। टाइम स्टाम्प जो है कि कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहाँ पे है वीडियो के अंदर, लेक्चर के अंदर, तो वो टाइम स्टाम्प जो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। डायरेक्ट आप उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे पहुंच सकते हो उस पर क्लिक करते ही। जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन ही आपको देखना है और नहीं देखना है वीडियो के अंदर। डिस्क्रिप्शन में 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसकी टाइम स्टाम्प पे क्लिक करोगे ना तो डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाओगे। ठीक है ना, और वो टाइम स्टाम्प डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ध्यान रखें। सारी सुविधाएं मैंने की हुई आप लोगों के लिए, सब कुछ ना, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 329/400, अब बताओ जी, 329/400 है। 400 में 4 तो मैंने अलग कर लिया और 100 अलग कर लिया, है ना। और वैसे 4 में 2 होते हैं ना, 2 गुणा 2 होता है, तो और 100 में 2 और 5 के फैक्टर होते ही हैं, तो ये शांत होगा। अब कैसे होगा वो देख लेते हैं। 329 में पहले 4 का भाग देते हैं अपन, 329 में 4 का भाग देते हैं, तो देखो जी 3 में जाएगा नहीं, 32 में देते हैं, 8 चौक 32, फिर शेषफल 0 उतारा 9, 4 दूनी 8, शेषफल 1, फिर आगे दशमलव होगा ना तो 0, और यहाँ दशमलव, 4 दूनी 8, फिर 2, फिर 0, 5 चौक 20, 82.25, 82.25। ठीक है, अब नीचे को ना ध्यान से देखो, नीचे सिर्फ 4 ही थोड़ा ना है, 100 भी तो है, तो 82.25, फिर नीचे 4 का भाग दे दिया तो ये वैल्यू आई, लेकिन नीचे 100 भी तो है, 100 का भाग देंगे तो दशमलव जब वो खिसक जाएगा ना 2 अंक, तो 0.8225 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये एक्सपेंशन जो वो शांत है, कुछ अंकों के बाद में शांत हो रहा है ना, तो शांत दशमलव प्रसार है। दशमलव आप लोगों ने सीखा होगा कैसे देते हैं ना, कैसे लगाते हैं, ये ज़रूर सीखा होगा। 82.25 है ना यहाँ पे, इसमें 100 का अपन भाग दे रहे हैं तो क्या होता है, ये राइट साइड है, इधर वाली लेफ्ट साइड है, अपनी साइड देखें। ठीक है ना, ये लेफ्ट और ये राइट, तो राइट साइड में जहाँ पे भी दशमलव होता है, नीचे 2 0 आ रहे हैं 100 में, तो 2 अंक खिसक जाएगा, 3 0 होते तो 3 खिसक जाता। ठीक है ना, तो 0.8225 ये वैल्यू हो गई, शांत दशमलव प्रसार हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 का बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? ये वैल्यू आपको दी हुई है जी, और आपको डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल एक्सपेंशन बताना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का, और जो लॉन्ग डिवीज़न है उसको नहीं करना है जी, है ना। इस वैल्यू से ही बताना है जी। बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बता सकते हैं? चूँकि आपको दिया हुआ है 1/7 कितना, ये आपको दिया हुआ है 0.142857 का होल बार। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू रिपीट हो रही है, ये जितने भी अंक हैं ये सारे रिपीट हो रहे हैं। 142857, तो 142857, 142857, इस तरह से ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब आपको निकालना है 2/7, तो 2 × 1/7 इस तरह से लिख लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 2/7 को लिख लिया 2 × 1/7, और 1/7 की वैल्यू आपके पास में ये रही, तो 2 × और 1/7 ये है 0.142857, 142857। ठीक है, इसका एक्सपेंशन का रूप जो है ना, एक्सपेंशन फॉर्म वो ज़रूर लिखें। बार वाली तो ठीक है दी हुई है, एक्सपेंशन फॉर्म ज़रूर लिखें। ठीक है, वरना कई बार हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, कि 7 से 2 को डायरेक्ट, 5 से 2 को, तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है ना, तो एक बार ये थोड़ा एक्सपेंशन लिखें। अब मल्टीप्लाई कर दें इनको, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूने 14, आगे डॉट 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 लगा दीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा 7 दूने 14, 5 दूने 10, 1 हासिल 11, 8 दूने 16, 1 हासिल 17, 2 दूने 4, 1 हासिल 5, 4 दूने 8, और 2 एकम 2। इसी तरह से ये वैल्यूज़ आगे भी आ जाएगी, है ना। जैसे यहाँ पे 7 से करेंगे तो 7 दूने 14, फिर ये 11 का 1 आएगा, फिर 17 का 7, फिर 5 का
5, ठीक है, और फिर 8, 4 दूने 8 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे ये पॉइंट है, ये वैल्यू आएगी। तो इसमें रिपीट कौन हो रहा है, इसमें रिपीट हो रहा है 0 पॉइंट, फिर आगे रिपीट हो रहा है 285714, ठीक है, 285714, ये वैल्यू रिपीट हो रही है। इसके ऊपर अपन बार लगा देंगे इस तरह से, ये बार लगा दिया तो अपने कोई यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन तो किया नहीं है ना, भाग तो दिया नहीं है, इसी वैल्यू से अपन ने डायरेक्ट यहाँ पे और ये एक्सपेंशन अपन ने बता दिया, ठीक है। ऐसे ही अपन करेंगे 3/7 के लिए, तो 3/7 है, इसको लिख लेंगे 3 × 1/7 और 3 × 1/7 की वैल्यू ये रही आपके सामने, तो 0.142857 142857, ठीक है जी। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 को 7 से किया, 7 × 21, यहाँ डॉट 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 पहले ले लीजिए, 3 डॉट ले लीजिए, काफ़ी हैं, मैंने 4 ले लिए। 7 × 21 हासिल 2, 5 × 15 हासिल 2 17 हासिल 1, 8 × 24 1 हासिल 25 हासिल 2 हो जाएंगे 25 में, 3 दूने 6 2 8 कोई हासिल नहीं, 4 × 12 1 हासिल होगी और 3 एकम 3 हासिल 1 4, यानी कि ये वैल्यू रिपीट होने वाली है ना। देखिए 7 × 21, फिर यहाँ पे 7 × 21 हो गया, 5 × 15 2 17 हासिल 1, 8 × 24 1 हासिल 25, तो हासिल यहाँ 25 में हो जाएगी 2, ठीक है, 3 दूनी 6 6 2 8, उसके बाद में 4 × 12 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4, ओके, सही है जी सब। और आगे लग जाएगा ये पॉइंट 0 पॉइंट और, ठीक है। क्या रिपीट हो रहा है देखिए ज़रा ध्यान से, 0.42857 और 1 भी आ रहा है ना, 42857 42857, तो यही वैल्यू तो हो रही रिपीट 42857 इसके ऊपर अपन ने बार लगा दिया और ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 3/7 का। ऐसे ही 4/7 का निकाल लीजिए, ऐसे 5/7 और ऐसे ही 6/7 का, ठीक है। 4/7 का निकालते हैं तो 4 × 1/7। ध्यान रखें यहाँ पर डायरेक्ट जैसे ये बार वाला दिया है ना, बार वाली वैल्यू, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2 बार तो अपन को कम से कम मल्टीप्लाई करना ही है, 2 बार यहाँ पे एक्सपेंशन लेना है 1/7 का और फिर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखें, वरना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, तो उसमें गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना, वैल्यू कुछ और ही आती है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ और ही वैल्यू आएगी, ठीक है ना। इसलिए सही आपको करना है तो 2 बार एक्सपेंशन लिखें, बार को हटा के 2 बार इस वैल्यू का एक्सपेंशन लिखें 1/7 का, फिर मल्टीप्लाई करें 2 से 3 से जिससे भी हो रहा है, ओके। तो 4 से यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई 0.142857 142,857 कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो यहाँ करेंगे 7 चौक 28 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22 हासिल 2, 8 चौक 32 2 34 हासिल 3 हो जाएगी 34 में, 4 दूने 8 3 11 हासिल के 3 हो गए ना, और हासिल यहाँ पे 11 में 1, 4 चौक 16 हासिल 1 17 17 में भी हासिल बनेगी, ठीक है, फिर 1 आ गया, 4 एकम 4 1 5, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे भी कर दीजिए, तो आगे ये वापस यही वैल्यू आ जाएगी है ना, क्योंकि 7 से स्टार्ट हो गया ना यहाँ पर वापस रिपीट, तो 8 2 4 1 7 5, ठीक है, 4 एकम 4 1 हासिल का 5 हो जाएगा और ये 0 पॉइंट, मल्टीप्लाई करके देख लो चाहे, यही आने वाला है। तो यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है उसमें अंक कौन कौन से, 5 7 1 4 2 8, फिर से 5 7 1 4 2 8 है ना, आ जाएगा, इसके ऊपर बार लगा दो, ये एक्सपेंशन हो गया। फिर 5/7 की बात कर लेते हैं, तो 5 × 1/7 लिख लीजिए इसको, और 5 × अब 1/7 की वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए मल्टीप्लाई में 0.142857 142,857, 2 बार तो लिखनी है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 पंजे 35, ठीक है, हासिल 3 55 25 3 28 हासिल 2, 8 पंजे 40 2 42 हासिल हो जाएगी 4,
5 दूनी 10, 4 14 हासिल हो जाएगी 14 में 1, और 5 चौक 20, 1 21 हासिल हो जाएगी 21 में 2, 5 एकम 5, 2 7, ठीक है। फिर 7 पंजे 35, ओके। फिर यहाँ पे करेंगे तो वापस यही आएगा, यही तो आएगा 4 1 5, 5 पे रिपीट होना स्टार्ट हुआ था ना, तो ये पीछे वाली 7 1 4 2 8 5 है ना, तो ये कहाँ गड़बड़ कर दिया अपन ने, एक 7 आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 7 हो जाएगा 0 पॉइंट, तो यहाँ पे जो रिपीट हो रहे हैं 7 1 4 2 8 5, इनके ऊपर बार लगा दीजिए ना, 7 1 4 2 8 5, 7 1 4 2 8 5, ये रिपीट हो रहे हैं, बार लग गया। 6/7 में देखिए 6 इंटू 1/7, 6 इंटू 0.14285 7 14285 7 3 डॉट, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 से। 7 छिके सबसे पहले 7 से करेंगे ना, तो 7 छिके 42 हासिल 4, 6 पंजे 30, 4 34 हासिल 3, 8 छिके 48, 3 51 हासिल 5, 6 दूने 12, 5 17 हासिल 1, 6 चौक 24 हासिल 1 25, 25 में हासिल 2, 6 एकम 6 2 8, ठीक है। एक तक ही करना है, तो वापस यही वैल्यू रिपीट होगी आगे, तो 2 4 1 7 5 8 और पॉइंट लग जाएगा, और आगे डॉट डॉट डॉट, तो 0 पॉइंट क्या रिपीट हो रहा है 8 5 7 1 4 2, ये वैल्यू रिपीट हो रही है, ठीक है। 8 5 7 1 4 2, फिर आगे भी यही आएगा ना, तो इसके ऊपर बार लग गया, ये अपना सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को P बट्टे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक Q नॉट इक्वल्स टू 0, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P बाई Q वेर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। ये मैंने पीछे आपको बताया था 0.6 का बार है, यहाँ पे आ रहा है, मैंने बताया था कि 0.3 का बार जो है उसको अपन P बट्टे Q फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी परिमेय संख्याएँ हैं। ये अशांत आवर्ती वाला दशमलव प्रसार है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो देखिए नंबर फर्स्ट में इसको अपन कैसे लिखेंगे P बटा Q फॉर्म में, सबसे पहले इसको x बराबर लेंगे, x बराबर 0.6 का बार है, ठीक है। 0.6 का बार, इसको अपन बोल सकते हैं कि 6 रिपीट हो रहा है ना, तो 0.666 इस तरह से लिख सकते हो। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपन करेंगे मल्टीप्लाई दोनों तरफ, मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड्स। देखिए यहाँ पे होता क्या है, जितने अंकों पे बार लगा होता है ना, जैसे यहाँ पे एक अंक पे 6 पे बार लगा हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पे लगा होता तो 100 से कर देते, ठीक है। 3 पे लगा होता, जैसे यहाँ पे 7 पे लगा हुआ तो 10 से करेंगे, यहाँ पे 3 पे लगा हुआ है 001 पे है ना, तो 001 रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। तो एक पे लगा हुआ तो 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10x लेफ्ट साइड में हो जाएगा 10x, और राइट साइड में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये डेसिमल है ये एक स्थान है ना खिसकेगा राइट साइड में, तो कितना हो जाएगा 06, फिर पॉइंट आएगा, फिर आगे 666, ये चलता रहेगा, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 से है ना, बाई इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाएंगे, तो इक्वेशन 2 है 10x इक्वल, ये 06 का मीनिंग क्या है 6 ही था ना, ये 6 को 06 लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है, तो 6.666 डॉट डॉट डॉट, और इसमें से इक्वेशन फर्स्ट घटा रहे हैं तो x इक्वल 0.666, ठीक है। घटाएंगे तो माइनस माइनस 10x में से x जाएगा, सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 9x, और 6.666 इसमें से 0.666 ये वैल्यू जाएगी, तो आगे वाली तो कट जाएगी पूरी और 6 बचेगा, 6 पॉइंट आगे ये 0 तो बचेगा ना, 0 0 0 ऐसे तो बचेगा, यानी कि 9x बराबर हो जाएगा 6,
और 9 का लग जाएगा भाग, तो अक्स बराबर हो जाएगा 6/6/9। 3 से कटता है ये, 3 दूने 6, 3 तिये 9। ओके, तो अक्स बराबर कितना आ गया 2/3। और अक्स बराबरी तो थी ये संख्या अपन ने मानी थी 0.6 का बार, है ना। तो इसी के बराबर अपन ने अक्स की जगह पुट कर दीजिए 0.6 का बार, तो इसके इक्वल हो जाएगा 2/3। तो 0.6 का बार जो है उसको अपन ने p/q फॉर्म में लिख दिया है, 2/3 हो जाएगा इसका मान। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। आ गया समझ में। यहाँ पे q जो वो 0 भी नहीं है। सेकेंड नंबर बात करते हैं अपन, ये p/q फॉर्म है, ठीक है ना, p/q फॉर्म है ये। सेकेंड नंबर देखिए, इसी तरह से 0.4 और 7 का बार है ना, इसको अक्स के बराबर ले लेंगे। तो अक्स बराबर 0.4, केवल 7 का बार है, ध्यान रखिए 4 का नहीं है यहाँ पे। ओके, तो 4 का नहीं है तो इसको कैसे लिखोगे, अक्स इक्वल 0.4, 7 पे बार लगा हुआ तो 7 ही रिपीट होता है यहाँ पे, तो 7 7 7 इस तरह से। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक अंक पे बार लगा हुआ था तो 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड्स टू बोथ साइड्स। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर हिंदी में क्या लिखोगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। देखिए 10 से गुणा करेंगे, लेफ्ट साइड में 10x हो जाएगा और इधर दशमलव खिसकेगा एक अंक, तो 4 पॉइंट और आगे आ जाएगा 7 7 7 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक अंक जो था ना 4, उस पर बार था ही नहीं, है ना, उस पर ये लाइन नहीं थी ना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये जो आपके पास में वैल्यू आई है 10x बराबर ये वाली वैल्यू, इसको फिर से अपन मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाइंग बाई 10 टू बोथ साइड्स कर दीजिए मल्टीप्लाई। 10x है, इक्वेशन 2 को कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 100x इक्वल में ये पॉइंट फिर से आगे खिसक जाएगा ना एक अंक, तो 47 हो जाएगा इधर और 47.777 इस तरह से। ठीक है, ये होगी इक्वेशन नंबर 3। अब अपन इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को घटाएंगे, 1 को नहीं, 1 को छोड़ दीजिए अब, ठीक है ना। 3 में से 2 को घटाएंगे। जब भी किसी दशमलव के बाद में किसी अंक के ऊपर बार नहीं होता ना, कोई एक अंक एक या दो अंक छूटे हुए होते हैं, ठीक है ना, जिन पे बार नहीं होता है, तब अपन ऐसे ही करते हैं। पहले क्या करते हैं यहाँ पे कि एक अंक पे बार था तो अपन ने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो 10x बराबर 4.777 ये वैल्यू हो गई। ठीक है, अब चूँकि अगर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाते तो यहाँ पे तो 4 था और यहाँ पे 7, तो घटाते तो दशमलव के बाद में, डेसिमल के बाद में भी कुछ वैल्यू रह जाती, 0 नहीं बनती। जैसे यहाँ 0 बनी थी ना, देखिए 6.000 ऐसे, तो वो 0 नहीं बनती। उसके लिए अपन को फिर से 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। ठीक है, तब ये 100x हो गया और ये हो गया 47.777। अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को घटा दीजिए। इक्वेशन 3 है 100x इक्वल 47.777, बाहर आगे डॉट लगा दीजिए, 7 रिपीट हो रहा ना। उसके बाद इक्वेशन नंबर सेकेंड देखिए, इक्वेशन सेकेंड को घटा रहे ना, उसमें है 10x लेफ्ट साइड में, राइट साइड में है 4 पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, ठीक है ना, तो 4.777 ये रिपीट हो रहा है। तो माइनस 100x में से 10x जाएगा तो 90x बचेगा, है ना। 100 में से 10 गया तो 90 बचे ना। अब यहाँ देखिए ये आगे वाला तो पूरा कट हो जाएगा ना, सेम है, तो आगे तो दशमलव के आगे तो 0 0 0 रहेगा। ठीक है, 7 में से 4 गया 3 और ये 4, 43 बचे, यानी कि 90x इक्वल्स टू 43, तो x इक्वल्स टू 43/90। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई। ये हो जाएगा आपका p/q रूप, है ना, ये ऊपर p नीचे q 0 है नहीं, तो और x जो था आपके पास में उसको लिख लीजिए
0.47 का बार, तो 0.4 और 7 का बार बराबर हो जाएगा 43/90। ये पी बट्टा क्यू रूप हो गया, आंसर हो गया आपका। ठीक है, थर्ड नंबर की बात करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना है, जब किसी एक अंक के ऊपर या दो अंक के ऊपर बार ना लगाओ ना, तब इसी तरह से सॉल्यूशन देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे दशमलव के बाद में सेम वैल्यू बचनी चाहिए, ताकि गठाएं ना बाद में, इक्वेशंस को गठाएं तो जो वैल्यू बचे वो 0 बचे आगे। ठीक है ना, तो सेम बचना चाहिए। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में बचा नहीं था सेम, यहाँ पे 4 आ रहा था, आगे 7 था, तो फिर से अपन को 10 से फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तब जाके आगे 7 7 7 सेम हो गया, तब अपन ने घटा दिया। ठीक है, नंबर 3 देखो, इसमें नंबर 3 में 0.001 का बार है, तो मान लेंगे यहाँ पे x बराबर 0.001 का बार, ये अपन ने मान लिया। अब आपको पता है कि ये हो जाएगा 0.001001, इस तरह से वैल्यू होगी ना। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गई, और मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से करेंगे, 1000 से। 3 पे लगा हुआ ना बार, देखो 3 अंकों पे है, यही तो मैंने बोला था कि एक अंक पे बार है तब तो करेंगे 10 से, 2 अंकों पे है तब करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 3 अंकों पे है तब करेंगे 1000 से। जितने अंक है उतने जीरो यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है ना, एक अंक तो 1 0, 2 अंक है तो 2 0, 100 में 2 0 ना, तो 100 से कर दिया। 3 अंकों पे बार है तो 1000 से करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग बाई 1000 टू बोथ साइड्स कीजिए मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1000x इक्वल 1000 से करेंगे तो दशमलव जो है वो 3 अंक खिसकेगा, तो ये हो जाएगा 0001, 0 0 0, ये तो 3 0 हो गए, और 1 आएगा, फिर आगे पॉइंट लगेगा। ठीक है, दशमलव खिसकेगा और यहाँ पे आएगा 1 के आगे, तो 1 के आगे आ गया, फिर आ गया 001, 001, और आगे 001 रिपीट होता रहेगा ना। हाँ जी, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को घटा दीजिए, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड में है 1000x, 1 में है x। ठीक है, और इक्वेशन 2 में राइट हैंड साइड में है ये 0001 का क्या मीनिंग है, 1 ही तो नहीं, फिर आगे पॉइंट, और 001 001 डॉट डॉट डॉट, और इक्वेशन फर्स्ट में 0.001 001 डॉट डॉट डॉट, घटा दीजिए, सब्सट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस, 1000 में से 1 जाएगा तो 999 बचेगा, साथ में x। ठीक है, यहाँ इनको घटाएंगे तो आगे पॉइंट के आगे सारे घट के 1 में से 1 गया, 0 हो जाए, सब 0 हो जाएगा, तो 1.000 ऐसे ये वैल्यू बन जाएगी। तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 ही तो है, और इधर 999, इसका लग जाएगा भाग 1 में, और ये हो गया आपका p बट्टा q रूप। तो 0.001 का होल बार इक्वल 1/999। ठीक है, ये आपका p बट्टा q रूप आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 0.9999 डॉट 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 को p/q के रूप में इस फॉर्म में व्यक्त कीजिए। p बट्टा q रूप में लिखना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? क्या सरप्राइज हो रहे हो क्या आंसर देखकर? अपने अध्यापक, अपने टीचर और क्लासमेट सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। देखो जी, x बराबर ले लेंगे सबसे पहले, p बट्टा q फॉर्म में लिखना ना, जैसे अपने पीछे लिखा है वैसे करेंगे यहाँ पे भी। तो x इक्वल 0.9999 ये वैल्यू है, इसको मैंने माना है x के बराबर, और इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी मानूंगा यहाँ पे। अब 9 का यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है ना, 9 ही तो आ रहा है, तो एक अंक का रिपीटेशन है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड्स 10 से गुणा करने पर दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इक्वल एक पॉइंट जो वो खिसक जाएगा राइट हैंड साइड में, एक अंक खिसक जाएगा तो 9.9999। ठीक है जी, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2।
इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट से, है ना, क्या मिलेगा आपको 10x इक्वल 9.9999, इक्वेशन नंबर सेकंड है ये। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास में है x इक्वल 0.9999, ठीक है। जब भी आप घटाते हो तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि पॉइंट के आगे की जो अंक है वो समान होने चाहिए, उनका रिपीटेशन समान होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 9999 है ना, ऐसे ही इस इक्वेशन फर्स्ट में भी 9999 ही है, ठीक है। घटा दो, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 10x में से x जाएगा, 9x बचेगा, और इक्वल में ये आगे 9 में से 9, 9 में से 9, ये सारे 0 हो जाएंगे, और 9 में से 0 जाएगा तो यहाँ 9, और फिर आगे पॉइंट के आगे 0 0 0 0 ये है, ठीक है। तो 9x इक्वल 9 आ रहा है, और यहाँ से x इक्वल क्या आएगा 9/9, ये हो जाएगा 1। आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यानी कि 0. x कौन था 0.9999, या बोल सकते हो 0.9 का बार, उसके बराबर आ रहा है 1। तो सरप्राइज तो हो ही रहे हैं कि वैल्यू जो 1 आ रही है ना। अब यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, इसके दो कारण है बच्चों। दो कारण क्या है, एक तो देखिए ये अशांत आवृत्ति वाला दशमलव प्रसार है, और इसमें जब 9 का रिपीटेशन होता है बारंबार अनगिनत बार, है ना, आगे 9999 चलता जाएगा ना, तो ये किसके क्लोज में होगा, है ना, किसके पास जाएगा। ये देखिए वैल्यू अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, है ना, अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, लिखना नहीं, वैसे कुछ भी डिस्कस ही करना आप लोगों को। तो 0.99999999 लिखते जाओ है ना, ये किसके पास में जाएगा 1 के पास में जाएगा ना, तो इसके एकदम क्लोज में को ना 1 है, इसलिए ये वैल्यू 1 आती रही है, ठीक है। एक कारण तो इसका ये है। दूसरा कारण क्या है, आपने पीछे भी देखा होगा, हमने पीछे जो किया था ना, देखिए यहाँ पे P/Q फॉर्म में अपन ने लिखा था ना, इनमें वैल्यूज हो, जैसे 0.6 का बार था, है ना, ऐसे मान लो 0.3 का बार होगा, ऐसे 0.001 का बार है ना। तो इनमें एक खास बात है, एक कॉमन बात है। कॉमन क्या है, थोड़ा सा नीचे समझाता हूँ मैं, कि जैसे यहाँ पे है 0.9 का बार, है ना, इस वाले क्वेश्चन में 0.9 का बार है, ऐसे मान लो 0.3 का बार हो, और पिछले वाले क्वेश्चन में 0.6 का बार था, और एक था 0.001 का होल बार, है ना। तो जैसे अपन करते हैं कि मान लो 2.5 है, ठीक है, इसका अपन दशमलव हटाते तो कैसे हटाते हैं कि 25, और इस दशमलव की जगह डेसिमल की जगह पे अपन लेते हैं 1, और आगे जितने भी अंक हैं उनकी जगह पे 0 लेते हैं। इसी तरह से तो हटाते हैं ना, और ये P/Q फॉर्म बन जाती है। तो यहाँ पर एक कॉमन बात आ रही है कि जब भी अपन ये बार हटाते हैं तो जितने अंकों पे बार लगा हुआ है, ठीक है ना, उतने नीचे 9 आ जाते हैं, कि 3 का बार है तो 3/9, है ना, ये शॉर्ट ट्रिक भी बनती है। 6 का बार है तो यहाँ पे 6/9, 0.001 का होल बार है तो 1/3 आ जाएंगे, 1/999, है ना, क्योंकि 3 पे बार है तो 39, जितने अंकों पे बार है उतने 9, ठीक है। दशमलव के बाद में होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए 0.0 फिर 9 का बार, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कोई अंक खाली नहीं रहना चाहिए, दशमलव के बाद में सभी पे बार होना चाहिए, तब ये तरीका काम में आता है, और ये हमेशा लागू होता है, हमेशा सत्य होता है, ट्रू होता है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे 0.9 का बार होगा ना, तब 9/9 बनेगा, और 9/9 बनेगा तो उसका मान तो 1 ही आएगा, है ना। तो दूसरा रीज़न इसका ये भी है 1 आने का, ठीक है ना। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में, यानी कि जो आप दशमलव प्रसार करोगे ना, डेसिमल एक्सपेंशन करोगे ना, उसमें पुनरावर्ती खंड जिसको अपन बार बोलते हैं ना, उसमें अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, कितने अंक आ सकते हैं इसके अंदर, ये कह रहा है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया भी कीजिए। देखिए यहाँ पर 17 है ना, ऊपर अगर 1 हो, यानी कि ये P/Q फॉर्म है, ठीक है, ऊपर P है नीचे Q है, ऊपर 1 है नीचे 17 है, तो P/Q फॉर्म में अगर P का मान 1 है, ठीक है, और नीचे Q कोई भी संख्या हो, जब अपन डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं ना, तो इस बार के अंदर इस Q से एक कम ही नंबर होंगे, अंक होंगे, ठीक है ना, ध्यान रखें। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट जो है ना, वो यहाँ पर इस 17 से एक कम ही होगा, है ना, तो 16 तक आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ध्यान रखें। इसके अंदर 16 नंबर ऐसे हो सकते हैं जो रिपीट हो सकते हैं, बाकी नहीं, ठीक है ना।
अगर आपने ले लिया कि 1/7 ले लिया, ठीक है, तो बार के अंदर यहाँ पर 6 नंबर आ सकते हैं, 1 2 4 2 मान लो कुछ भी आ रहा है, 5 7 कुछ भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम 6 नंबर आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि 8 भी आ गया, है ना, 3 3 6 1 7 हो गई, नहीं, 7 नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। हो सकता है कि 1 2 4 आ जाए, हो सकता है 2 4 2 आ जाए, ठीक है ना, 6 तक आ सकते हैं। तो क्या लिखोगे आंसर के अंदर, भाग भी देना है अपन को। तो आंसर में आप लिख दीजिए, यहाँ पे पहले लिखेंगे आंसर, ठीक है ना, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक, यानी कि ये बार जो है ना, इसी का नाम है रिपीटिंग ब्लॉक। रिपीट होती है, इसके अंदर जो भी अंक लिखते हैं वो सब रिपीट होते हैं दशमलव प्रसार में। तो इन द रिपीटिंग ब्लॉक, पुनरावर्ती खंड बोलते हैं हिंदी में इसको, इज 16, और 16 जो वो 17 से कम, है ना, लेस देन का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे, लेस देन 17, यानी कि 17 से कम ही रहेगा। और 16 मैक्सिमम 16 है, ठीक है ना, उससे कम भी हो सकता है, 15 भी आ सकते हैं, 14 भी आ सकते हैं, ठीक है ना। चलो भाग देते हैं। हिंदी में आप लोग क्या लिखोगे, पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है, जहाँ 16 लेस देन है, छोटा है 17 से, ठीक है ना, यानी कि इस भाजक से 1/17 में भाजक है ना। चलो भाग देना है अपन को, चेक करना है जी। तो 1 और ये डिवीजन 17, 1 को थोड़ा इधर लिख लेते हैं लेफ्ट साइड में, अच्छा लगेगा। 1 के आगे पॉइंट लगा के कितने भी जीरो लगा दो, 1 ही रहेगा ये, ठीक है। चलो भाग देते हैं। अब भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए 1 में भाग नहीं जाएगा, फिर आ गया दशमलव, तो ये दशमलव हो गया। फिर 10 में देंगे तो 10 में भाग नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा, बोल सकते हैं अपन कि 0 बार गया भाग, ठीक है। 0 बार गया तो 10 में से 0 गए तो रिमाइंडर बचेगा 10, फिर अगला 0 उतार लो तो ये हो जाएगा 100। 17 पंजे 85, 17 5 जा 85, ओके, तो ये 85 हो गया। 17 छिक्का 102 होता है, लेकिन 100 से ज़्यादा हो जाएगा, 102 है ना। रिमाइंडर बचेगा 15, फिर 0 उतार लीजिए, 0 उतार लिया। 150 150 कितना आया, 150। 17 अंठे 136 होता है क्या, 17 निम्मा 153 होता है, 17 अंठे 136, 17 8 जा 136, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचेगा, 14 बचेगा रिमाइंडर। फिर 0 उतार लीजिए, 0 उतार लिया, फिर से ये आ जाएगा 17 अंठे 136, ठीक है। और रिमाइंडर बचेगा कितना, 4, रिमाइंडर 4 हो गया। 140 में से 136 जाएगा तो 4 बचेगा, फिर 0 उतार लिया। 40, 17 दूने 34, 17 2 जा 34, 34, रिमाइंडर बचेगा 6, 0 उतारा। 17 3 51, ओके। 51 घटाया 90, फिर 0। 17 पंजे 85, फिर से 5, 17 पंजे 85, फिर आ जाएगा रिमाइंडर 5, ठीक है। अच्छा जी, 17 3 51 होता है, तो 17 दूने 34, 34 घटाएंगे तो 16, ठीक है। रिपीट तो होना स्टार्ट नहीं हुआ है, 5 आया था, लेकिन 5 के बाद में यहाँ 8 था और यहाँ 2 आ रहा है ना, रिपीट नहीं हो रहा अभी तक। ये हो जाएगा 160। 17 नेमा 153, 17 नेमा 153, 17 90 जा 153, ओके। और ये बचेगा 7, फिर 0। 17 चौके 68, 17 4 जा 68, फिर 2 बचा, फिर 0। 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 रिमाइंडर 3, फिर 0। 17 दूने 34 ज़्यादा हो जाएगा, 17 एकम 17, ठीक है, 17, ठीक है। रिमाइंडर बचेगा 13, फिर 0। 17 संते 119, 17 अंटे 136, 17 संते 119,
7 बार जाएगा जी। रिमाइंडर बचेगा 11, फिर 0, 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, 17 छिक्का 102, ओके। रिमाइंडर 8 बचेगा 0, 17 चौके 68, 17 चौके 68, भाग देना है जी और कुछ नहीं करना। 17 चौके 68, 80 में से 68 जाएगा 12, फिर 0, 17 संते 119, फिर रिमाइंडर कितना 1, फिर 0, भाग नहीं जा रहा जी, 1 आ गया, भाग नहीं जाएगा अब तो 0 बार जाएगा ना, 10 में 0 बार जाएगा। 10 में 0 बार गया तो ये 10 और अगला 0 उतर जाएगा, और 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, ओके। फिर आगे 15 बचा, फिर 0, तो 15 आ गया वापस वही, है ना। ये 10 में भाग नहीं गया था, फिर 15 रिमाइंडर बचा था ना, तो 17 अंठे 136, 136, रिमाइंडर बच गया 14, फिर से यहाँ पे भी 14 ही बचा था रिमाइंडर, देखिए ऊपर आइए 14 ही बचा था, और यहाँ पर देखिए 58058, यहाँ भी 058 रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। तो ये इतने अंक आ रहे हैं यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है ना, भाग में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मैक्सिमम जो है वो 16 अंक रिपीट हो सकते हैं, 16 ही हो रहे हैं, ठीक है ना। 17वां नहीं आ रहा, पर 17वां नहीं आ रहा यहाँ पे, ओके। तो अब नीचे आप क्या लिख सकते हो, भाग आपने दे ही दिया, भागफल आपके पास में आ ही गया, तो यहाँ नीचे लिख दो। नीचे क्या लिखोगे, यहीं लिख देता हूँ मैं, द repeating block has 16 digits in division। हिंदी में क्या लिखोगे, भाग प्रक्रिया में पुनरावर्ती खंड में 16 अंक आ रहे हैं, 16 अंक हैं जो 17 से कम है ना, जो 17 से कम है, ये भी लिख सकते हो आगे, दैट इज लेस देन 17, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, P बाई Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ये क्या कह रहा है कि आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं जो P बाई Q फॉर्म में है और उनके जो डेसिमल एक्सपेंशंस हैं वो शांत होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ठीक है। और जो P बाई Q फॉर्म में अपन P और Q ले रहे हैं ना, वो ऐसे भाज्य होनी चाहिए। ऐसे भाज्य मैंने बताई थी ना, को प्राइम डेसिमल नंबर, यानी कि जिनमें जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए कि 2/4 आपने ले लिया, नहीं, ये नहीं चलेगा, है ना। इनमें को देखिए कॉमन फैक्टर आ रहा है 2, ऊपर 2 है और नीचे भी 2 आ रहा है 4 में, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 1/2 ले सकते हो, 3/7 ले सकते हो, इनमें कॉमन फैक्टर जो 1 ही है, 1 के अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ऐसी संख्याएं ले सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि ये पूछ रहा है कि Q में कौन सा एक गुण आ रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, उसको Q में कौन सा गुण जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर रही है, वो आपको बताना है। मैंने आपको बताया था ना कि जब शांत दशमलव प्रसार होता है ना, जैसे 1/2 है, इसका दशमलव प्रसार शांत है ना, 0.5 है, तो शांत दशमलव प्रसार जब होता है तो P बाई Q फॉर्म वाले जो संख्याएं होती हैं उनमें Q जो है उसमें 2 और 5 के गुणनखंड आते हैं। मैंने आपको बताया था ना, या तो 2 होता है वहाँ पे या 5 होता है, या उनकी पावर्स होती हैं, बताया था ना। तो बस यही लिखना है अपन को। तो कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। 1/2 ये हो गया 0.5, 4/5 ये कितना हो जाएगा, 2/5 ले लीजिए, ये हो जाएगा 0.4, 1/25 ले लिया, 1/25 0.04 हो गया ना। ऐसे ही ले लीजिए 1/4 ले लीजिए, कितना हो जाएगा, पाव 0.25, ओके। और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, 1/10 ले लीजिए 0.1 हो गया, 1/100 ले लीजिए 1/100 0.01 हो गया, ठीक है। और 2/1000 ले लीजिए
तो ये हो जाएगा 0.002। अब नीचे लिखोगे ये सभी उदाहरण शांत दशमलव प्रसार के हैं। शांत दशमलव प्रसार के हैं। तो शांत दशमलव प्रसार के लिए शांत दशमलव, राइटिंग थोड़ी सी खराब आ सकती है जी, ठीक है ना, जो लिख रहा हूँ वो समझ में आ जाना चाहिए आप सभी को। शांत दशमलव प्रसार के लिए Q में कौन सा गुण होना चाहिए? P/Q रूप में, संख्याओं के P/Q रूप में Q के जो अभाज्य गुणनखंड है ना, Q के अभाज्य गुणनखंड वो 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में होने चाहिए, या होते हैं, यूँ बोल दीजिए। शांत दशमलव प्रसार में अब ये 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का क्या मीनिंग है वो भी समझाऊंगा। पहले आप इंग्लिश में क्या लिखोगे यहाँ पे? फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन in the form of P/Q। अभाज्य गुणनखंड को क्या बोलोगे? प्राइम फैक्टर, है ना, प्राइम फैक्टर ऑफ Q must be in the form of 2 raised to power m into 5 raised to power n। अब समझाता हूँ मैं आपको ये इसका क्या मीनिंग है। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 1/25, ठीक है, ये आंसर तो अपना हो गया, 1/25 ले लिया। अब 1/25 है, इसका जो शांत दशमलव प्रसार है वो आ रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है 0.04 आ रहा है ना। 1/25 है, इसको आप यूँ लिख सकते हो 1/5 गुणा 5 लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे 5 की पावर कितनी आ रही है? नीचे 5 की पावर आ रही है 2, है ना। तो 5 की पावर n का रूप होना चाहिए और साथ में 2 की पावर m का रूप होना चाहिए। 2 की पावर m भी इसमें आ रही है, देखो कैसे आ रही है। मैं 2 की पावर, इसको यूँ लिख दूँ, 5 की पावर 2 तो है ही नीचे, 5 raised to power 2, है ना, और इनटू में मैं 1 ले लेता हूँ, है ना, और 1 को मैं क्या लिख लेता हूँ? आपको पता है किसी भी संख्या की पावर 0 जो वो 1 ही तो होती है, तो 2 की पावर मैंने 0 ले ली। अब ये 2 की पावर m इंटू 5 raised to power n इस फॉर्म में बन रहा है ना, Q नीचे वाला Q बन रहा है ना, हर संख्या में बनेगा। 1/2 जो है इसमें भी बनेगा, देखो 1/2 है तो 1/2 की पावर 1 है ना। 2 का मीनिंग क्या है? 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 0 ले लो। 5 की पावर 0 का मान तो 1 ही आएगा ना, 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसमें, है ना। ये सारी की सारी संख्याएं जो इस रूप में हैं। 1/10 है, इसको लिखो 1/10 जो है ना, इसको आप लिखोगे 10 को लिखोगे 2 गुणा 5, तो ये है ना 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 है क्या? 2 raised to power m इंटू 5 raised to power n इस रूप में है ना, बिल्कुल है जी। ऐसे ही आप और भी ले सकते हो, कोई भी संख्या ले लो जिनका दशमलव प्रसार शांत है ना, उनमें ये रूप बनेगा Q में, है ना। Q का जो रूप है वो ये बनेगा ज़रूर, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती हों। कितना इजी क्वेश्चन है ना। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। अगर वीडियो बच्चों आपको अच्छा लग रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो पहले तो सब्सक्राइब कर लो, फिर वीडियो को कर दो लाइक, ओके। 3 एग्जाम्पल बताने हैं जी, ऐसी संख्या लिखनी है जिनका दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती हो। अब आप 3 अपरिमेय संख्या लिख दीजिए, इरेशनल नंबर, वही आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। पहला मैं लिख देता हूँ √2, ठीक है। इसका जो प्रसार तो नहीं लिखना आपको, संख्याएं लिखनी है। एक मैंने लिख दिया पाई, ठीक है। पाई जो है उसका जो एक्सपेंशन है वो भी अन्वसानी अनावर्ती होता है। तीसरा एक और लिख दो, √3 लिख दो, ठीक है, या फिर कोई संख्या लिख दो। जैसे मान लो मैंने बताया था आपको कि 0.1011011110 ऐसे लिख दो, ठीक है। ये दशमलव प्रसार जो अन्वसानी अनावर्ती तो है ना। बस ये हो गया आपका आंसर। 3 लिखने हैं आपको, कोई भी 3।
अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो 5/7 और 9/11 की वैल्यू पहले निकालते हैं अपन। 5 में भाग देते हैं 7 का, तो यहाँ भाग देंगे तो 5 में जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट और 7 7 49, 49 1 0 7 1 7, फिर 3 0 7 चौक 28 28, फिर 2 0 7 2 14 14, फिर 6, फिर 8 7 56, फिर 4, फिर 0 7 5 35, फिर 5 और ये 7 7 49, यानी कि रिपीट हो गया यहाँ से। ठीक है, 0.714285। ओके, ये वो संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे पहले 5/7 बराबर है 0.714285 का बार, है ना, 0.714285 का बार। ओके, या फिर बोल सकते हैं उसको 0.714285 714285। ओके, इस तरह से चलती रहेगी ये संख्या। ठीक है, अब अपन निकालते हैं वैल्यू इसकी, 9/11 का मान निकालते हैं, 9/11 का। इनके बीच में फिर देख लेंगे दशमलव के हिसाब से। ठीक है ना, 9/11, तो 9 में भाग देंगे 11 का, भाग देंगे तो 0 पॉइंट और ये 90 में जाएगा, 11 8 88 88, 2 उतारा 0, 11 एकम 11 और शेषफल बच गया 9, फिर 0 11 8 88। ठीक है, फिर 2 आएगा शेषफल और 20 हो जाएगा, 11 एकम 11, यानी कि 8 1 8 1 इस तरह से ये चलता रहेगा। ठीक है, तो 0.81 का बार बोल सकते हो या फिर 0.81818181। ठीक है ना, चलता रहेगा। इनके बीच में 71 और 81 के 0.71 और 0.81 के बीच में आपको कोई 3 अपरिमेय संख्याएं बतानी है। इन दो संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है ना, आपको 2 बतानी है। तो 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं भी अनगिनत हैं और परिमेय संख्याएं भी अनगिनत हैं। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में अनंत होती हैं, ध्यान रखें। 3 अपरिमेय संख्याएं हैं, कौन कौन सी हैं? इंग्लिश में क्या लिखोगे पहले? 3 इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स between 5/7 and 9/11 आर। तो वो हो जाएंगी, देखिए 0.71 से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, तो 0 नंबर पहले तो हो जाएगी 0.72, फिर 7.72 हो गया, फिर 0 ले लो, फिर 7200, फिर 72000। ठीक है जी, इस तरह से ले लो, अपरिमेय संख्या यही। ठीक है, उसके बाद में दूसरी ले लेते हैं, 7273 ले लो, 0.73। ठीक है, फिर 32, फिर 323, फिर 3234, 32345, इस तरह से ले लो। ठीक है, ये हो जाएगी। फिर नंबर 3 नंबर कोई देखिए यहाँ पे 0.81 तक जा रहा है ना, 0.71 और 0.81 के बीच में लेनी है, तो 0.75 ले लो, तो 751, फिर 512, 513, इस तरह से। ठीक है, या फिर आगे 4 ले सकते हो, ऐसे कोई भी संख्या ले सकते हो जो इरेशनल अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली हो। ठीक है ना, अनावर्ती होनी चाहिए, उसमें आवर्ती नहीं होनी चाहिए। ये सारी की सारी अनावर्ती वाली है, अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग है, तो ये अपरिमेय संख्याएं हैं। और 0.714285 है ना इसका बार, और 0.81 का बार, इसके बीच में, इन दोनों संख्याओं के बीच में 5/7 और 9/11 के बीच में है ये तीनों। ठीक है, तीनों अपरिमेय संख्याएं भी है। अब देखो जी, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल। पहली देखिए 23 है,
23 का रूट जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, कोई पूर्णांक नहीं होता है, तो 23 का रूट जो है वो क्या होगी, इरेशनल नंबर होगी। क्या ये इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। नंबर सेकंड देखो इसमें 225 का रूट, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है ना, 225 का रूट 15 हो जाएगा। तो ये 15 तो आपको पता है इंटीजर है, इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, तो ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, हिंदी वाले लिखेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। फिर आगे देखो नंबर थर्ड में, नंबर थर्ड में दे रखा है 0.3796, शांत दशमलव प्रसार है, तो शांत दशमलव प्रसार वाली सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, तो रेशनल नंबर है, ठीक है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, ओके। फिर नंबर 4 की बात करें, यहाँ बता दूं सॉल्यूशन। नंबर 4 में देखो 7.478478, उसका रिपीटेशन हो रहा है 478 का, यानी कि 7.478 का बार, तो परिमेय होती है, आपको पता है बार वाली संख्याएं, है ना, तो ये परिमेय है, रेशनल है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या, ओके। फिर आगे देखो लास्ट 5 नंबर, 5 नंबर में दे रखा है 1.1011100, फिर 1000, फिर 1000001, तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर नंबर का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, देखिए पहले 10 आया, फिर 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, तो ये अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, तो ये हो गई इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। बस ये बताना आपको, और क्या, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हो जाती है हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट, ठीक है जी। अब तो मुँह जो है वो भी बोलते बोलते थक गया है, काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशन काफ़ी देर तक अपन इसको देख चुके हैं जी, है ना, तो काफ़ी टाइम हो गया अपन को, गला भी सूख रहा है, पानी भी पीना है। वीडियो आपको कैसा लगा पहले तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट तो बढ़िया सा करना ही है, लाइक भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना जी। और पीछे की वीडियोज़ नहीं देखे हैं ना, पीछे के लेक्चर्स, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 वो नहीं देखे हैं, लेक्चर 3 आप लोगों के लिए स्पेशल तौर पे वीडियो बनाया गया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो प्लीज़ देख लें एक बार, ओके। और आपको लाइव क्लासेस अगर लेनी है मेरे साथ, लाइव ट्यूशन्स लेने हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो 8112282967 पे, ओके। थैंक यू।